हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का 25 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल 100% आने वाला है। तो क्लास को आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका सपना है साइकोलॉजी में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना फाइनल एग्जाम में, तो आज के क्लास का ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल से आप सभी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में आप सभी जो ना शेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके स्क्रीन में, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है। यहाँ पर आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, आत्म के बारे में जो बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है, माता पिता या फिर जो है मित्र या फिर शिक्षक या फिर जो है सभी। तो फ्रेंड्स, आप सभी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। आत्म के बारे में जो बच्चे की धारणा को स्वरूप देने की भूमिका अहम होती है, खास होती है, तो वो माता पिता मित्र और शिक्षक तीनों की होती है। राइट आंसर इनमें से सभी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखिएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर आ चुका है। अगर आप सभी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, आंसर देने से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आपका हाई हो जाता है और आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इनमें से कौन है जो आत्मनियंत्रण के लिए जो है, यानी यहाँ पर क्या है, मनोवैज्ञानिक तकनीक है। बताना है सेल्फ जो कंट्रोल होता है उसके लिए जो मनोवैज्ञानिक टेक्निक है तो वो कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, दो का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो आत्म अनुदेश होता है और अपने व्यवहार का परीक्षण और आत्म प्रबलन, ये जो है सेल्फ कंट्रोल के लिए जो है ना एक साइकोलॉजिकल यानी टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर पूछा गया है, व्यक्तित्व की अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों को किसने बांटा। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइएगा। व्यक्तित्व की जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार है इसको कौन बांटे हैं। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युंग ने बांटा है। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में आ चुका है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर पूछा गया है, एक लड़की को अपने माता पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। देखिए, एक जो लड़की है उसको अपने अपने पिता से कामुक लगाव और माँ का स्थान लेने की इच्छा जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 5 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रा या फिर जो है पितृ मनोग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर पूछा गया है, ईड आधारित है। देखिए, जो ईड आधारित है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविकता के सिद्धांत पर, नैतिकता के सिद्धांत पर, सुखेपसा के सिद्धांत पर या फिर जो सामाजिकता के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 6 का सी हो जाएगा, ईड जो आधारित है वो सुखेपसा के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनमें से कौन है जो कुंठा आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा यानी प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, एल्डर एवं युंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। 8 नंबर, उससे पहले अगर आप सभी प्यारे स्टूडेंट 400 प्लस दिलाने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स अगर आप सभी नहीं लिए हैं तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपका सपना है 400 प्लस लाने का, तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप सभी लेके अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर, कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुणों इच्छा की संख्या को जो बांटा है वो कितने संख्या में, क्या 12, 16 या फिर 18 या फिर जो 24। यहाँ पर बताइएगा कैटेल ने व्यक्तित्व के शीलगुण गुच्छों की संख्या कितना बतलाया है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 बतलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर पूछा गया है, शीलगुण कहलाने के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन है, यानी शीलगुण कहलाने के लिए आवश्यक, जरूरी, इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिएगा 9 का सी हो जाएगा, जो व्यवहार में संगतता और स्थिरता है, ये दोनों जो है ना शीलगुण कहलाने
करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रारूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा प्यारी स्टूडेंट, 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आद्य प्रारूप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर पूछा गया है मैस्लो के आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है। आपको यहाँ पर बताना है मैस्लो के जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है इसमें जो है ना आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। पूछा गया है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर आपको बताना है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पराहम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर पूछा गया है अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नांकित में किस श्रेणी में रखेंगे। इनमें से जो है कौन से श्रेणी में अन्ना फ्राइड के योगदानों को रखेंगे। तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर पूछा गया है व्यक्तित्व के सिलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया। इनमें से कौन है जो व्यक्तित्व के सिलगुण के आधार पर जो है व्यक्तित्व को विभाजित किया है। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेल्डन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। इनमें से कौन है जो गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, फिर कारक नहीं है। तो याद रखेंगे 15 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, विषय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर पूछा गया है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। इनमें से कौन है जो प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता नहीं है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो सामर्थ्य होते हैं, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, ये जो है प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता खूबी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे, आपके स्क्रीन में आ चुका है। उससे पहले चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो फटाफट से जो है ना आप सभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, आप सभी को जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का बेहतर तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और साइकोलॉजी का इससे पहले भी बहुत सारा क्लास दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी जो है ना चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और आप सभी देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखेंगे यहाँ 17 नंबर 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है। यहाँ पर आपको बताना है जो 100 के यानी खुद के विभिन्न पक्ष की जो संख्या होता है वो क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 17 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। ठीक है, 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या 4 होते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर पूछा गया है निम्नांकित में से किससे जो है 100 का पक्ष माना गया। इनमें से कौन है जो 100 का पक्ष है। क्या इसका 100 दक्षता होगा, आत्मगौरव होगा, आत्म पहचान होगा या फिर सभी होगा। तो राइट आंसर आप सभी 18 का डी लगाइएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर टाइप ए एवं टाइप बी का व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार और इस साल भी आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। 100% आप लिख कर ले लीजिए, ये आएगा, आपको याद कर लीजिए। टाइप ए और टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखेंगे 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रीडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 20 नंबर पूछा गया टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। इनमें से कौन सी विशेषता है जो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी जितने भी है प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, उसके बाद यानी बेसी, ये तीनों जो है ना टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में की विशेषता है। ठीक है, 21 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट आंसर देंगे इसका कि जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, 21 का जो है ना बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है। इनमें से कौन है जो आत्मनियंत्रण की परिविधि नहीं है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, उद्दीपक नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर पूछा गया है
MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? इनमें से कौन है जो MPPI आविष्कारिका विकसित किया? तो याद रखेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथवे एवं यानी मैकिनलेन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 24 नंबर देखेंगे, किसने जो है व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? इनमें से कौन है जो व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? क्या कार्ल रोजर्स ने, मास्लो ने, कार्ल युंग ने, या फिर जो है एरिक फ्रोम ने? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है तो इसका राइट आंसर 24 का ए होगा, कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इनमें से कौन है जो व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटल जी। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आज के क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, क्या था? व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो वो कैटल जी थे। राइट आंसर सी याद रखना है। तो आपका क्लास आज का यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका कल ये क्लास होगा। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर 400 प्लस लाना चाहते हैं तो 400 प्लस दिलाने वाला नोट्स PDF हमारे पास आ चुका है, तो आप सभी ले सकते हैं इस नंबर में कॉल या मैसेज करके। ठीक है, आराम से अगर उस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो 400 प्लस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका क्लास यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है 25 में 25 सही किए होंगे। कमेंट में आप सभी बताएंगे कितना सही किए, और आप सभी ये भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।